and spiritual health. Ladies and gentlemen, our honorary doctorate, counseling and spiritual health, honoris causa, and it goes to now Dr. Geeta Pritam Bayani ji. Om Shanti ma'am. Lovely, divine, spiritual congratulations to Dr. Geeta Pritam Bayani ma'am. बहुत बहुत बधाई। ढेर सारी बधाइयाँ हो आपको मैम। The next doctorate in social service, ladies and gentlemen, honoris causa, the honorary doctorate in social service, and it goes to
केंद्र की प्रभारी रही हूँ, लेकिन पिछले कई वर्षों से मैं तो पूरा संपर्क में हूँ। मुंबई भी आते हैं तो संपर्क होता है, और आपके वहाँ हर पर्यूषण में मुंबई की अच्छी अच्छी संस्थाएं आपको पर्यूषण पर विषय के लिए आमंत्रित करती हैं। माउंट आबू से किसी को आमंत्रित करें तो एक समझ में आ जाता है कि भाई चलो माउंट आबू तो ब्रह्मा कुमारी का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, और वहां से तो देश विदेश में लोगों को जाना या कार्यक्रमों में रहना एक सामान्य हो सकता है। लेकिन भीलवाल केंद्र की प्रभारी को भीलवाल केंद्र पर रहते हुए उनको अगर मुंबई में आमंत्रित किया जाता है, उनको विदेश में कहीं आमंत्रित किया जाता है, उनको दिल्ली में आमंत्रित किया जाता है, और इसके बावजूद भी माउंट आबू में भी जो धारावाहिक कई आध्यात्मिक विषयों के चले और उसमें भी गीता बहन जी का वहां योगदान रहा। माउंट आबू से जो मधुबन आकाशवाणी का जो प्रोग्राम चलता है, मेरे को भी आपके सामने उस मधुबन में सहभागी रहने का एक बार अवसर मिला हुआ है। कई बार मैंने वहां जो मीडिया की कॉन्फ्रेंस होती है वो भी अटेंड की है गीता बहन जी की प्रेरणा से। तो कहने का अर्थ यह है कि एक बहुआयामी व्यक्तित्व को अमेरिका की साउथ वेस्टर्न अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित किया। मैं अभी हमारे मित्रों को यही बोल रहा था कि डॉक्टर दो क्षेत्र में माने जाते हैं। एक तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो डॉक्टर होते हैं उनको भी डॉक्टर बोला जाता है, और एक शिक्षा के क्षेत्र में जो पीएचडी लोग करते हैं, शोध कार्य करते हैं, एमए एमकॉम के बाद, एमएससी के बाद अलग अलग विषयों में जो शोध कार्य करते हैं, और उन शोध पर उनको पीएचडी पर ये डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है। लेकिन जो शोध कार्य करते हैं वो तो किसी एक विषय विशेष पर करते हैं और उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है। लेकिन गीता बहन जी का आयाम तो इतना बहुआयाम है कि इन्होंने केवल एक ही काम पर, एक ही कोई केंद्र पर फोकस नहीं किया, बल्कि विकास के, सेवा के और मनुष्य में देवत्व को जगाने के जो आयाम हो सकते हैं, भले चाहे वो आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअल हेल्थ उसी का नाम है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य उसी को बोलते हैं, कि मनुष्य की चेतना को विकसित करने के लिए अगर जो प्रकल्प किए जा सकते हो, और उसके साथ में हमारे इस मनुष्य देह को सार्थक करने के लिए अगर कोई और दूसरे प्रकल्प किए जा सकते हो, चाहे वो पर्यावरण से जुड़े हुए हो, चाहे वो चिकित्सा शिविर, यंत्र चिकित्सा शिविर के माध्यम से जुड़े हुए हो, या और भी मोटिवेशनल प्रेरणा के कार्य हो, नशा मुक्ति के कार्य हो, उसमें गीता बहन जी का सतत योगदान रहा है। मैं इस अवसर पर अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं गीता बहन जी को। पूरा भीलवाल गौरवान्वित है, पूरा भीलवाल ही नहीं, गीता बहन जी का जो जो कार्य क्षेत्र है, भीलवाल तहसील का जालोर जिला और भी वैसे तो पूरे देश और विदेश में जाती है गीता बहन जी, वो सभी लोग निश्चित रूप से गौरवान्वित हो रहे होंगे कि गीता बहन जी को यह जो उपाधि मिली है डॉक्टरेट की, वह सचमुच हम लोगों के लिए प्रेरणा का विषय होना चाहिए कि गीता बहन जी जिस रास्ते पर चल पड़ी है उस रास्ते पर हम भी चलने का प्रयास करें। चाहे डॉक्टरेट मिले या ना मिले उसकी कोई अलग बात है, क्योंकि ये उपाधियां तो एक छोटी सी बात है, कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन इस सम्मान हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत जरूर बनता है कि हम भी उसी रास्ते पर चलें। मित्रों, बारिशों से नहीं गिरते महज फूल झोली में, ऐसा ही कोई सम्मान नहीं मिलता। बारिशों से नहीं गिरते महज फूल झोली में, पेड़ की शाख को हिलाना होगा। पेड़ की शाख को हिलाएंगे तो ही बस से फल है जो नीचे आएंगे। अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होगा मित्रों, अपने हिस्से का दिया हमको ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया हमको ही जलाना होगा। कुछ 4 लाइनें आदरणीय गीता बहन जी के लिए समर्पित की हैं।
अक्षुण हो आध्यात्म की बातें, अक्षुण हो आध्यात्म की बातें, सेवा भाव का कभी न क्षय हो, जीवन पथ पर गीता जी आपका जगमग जगमग ज्योतिर्मय हो, जगमग जगमग ज्योतिर्मय हो। आप ज्योतिर्मय रहेंगे तो दीप से दीप जलते हैं, आप ऐसे लाखों लाखों दीपों को आप जला सकेंगे, उनको ज्योतिर्मय बना सकेंगे। इसी जनता है, पर भीमवान जी ने जो प्रेरणा दे दी है, उनकी संचालिका गीता बहन जी को थर्ड रैंक की उपाधि मिली है। एक आज सुंदर अवसर है, इसके साथ में गीता बहन जी का बर्थडे पहले किया है, वो भी बहुत है। बर्थडे के साथ में ये उपाधि मिली है तो डबल हर्ष हो रहा है सभी को। बर्थडे भी याद रखना है, गीता बहन जी का बर्थडे भी है आज। भीमवान ही नहीं, अभी तो पूरे राजस्थान के देश भर में जो भी गीता बहन जी को जानते हैं वो आनंद से विभोर होंगे कि गीता बहन जी को डॉक्टर की उपाधि मिली है। अब सबके लिए तो गर्व की बात है ही, बाकी पूरे देश और विदेश में भी गौरव की बात है। एक भीमवान जैसे छोटे से स्थान से जो निकलकर हीरा निकला है, उसके लिए डॉक्टर की उपाधि मिलना बहुत गौरव की बात है। भीमवान में गिने चुने ही लोग हैं जिन्हें डॉक्टर की उपाधि मिली है, और हमारे लिए तो ये गौरव की बात है। उन्होंने गीता बहन जी ने जो समाज के लिए काम किया है, भीमवान जी ने काम किया है, वह बताने के योग्य है। क्या सूरज को दीपक दिखाने के समान है। इनका काम बोलता है, नाम नहीं बोलता। नाम के साथ साथ में जो काम किया इन्होंने, वह सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रॉब्लम थी कि आपको ज्ञान को डिलीवर करना है तो लैंग्वेज एक बहुत बड़ा माध्यम होता है, उसके बिना तो आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो सकते। तो गुजराती में समझाने वाला सेंटर पर प्रॉपर कोई नहीं था। तो हमारी दीदी 8वीं 9वीं में वेकेशंस में भी हम लोग आबू आ जाते थे, वेकेशन लगभग आबू में ही बिताते थे। तो तभी से वो कहती थी गीता तू कब आएगी सेंटर पर, कब सेवा करेगी। मैं दूसरे दिन सेंटर पर आ गई थी, रिजल्ट नहीं आया था लेकिन दूसरे दिन ही सेंटर पर सेवा के लिए आ गई थी और भरपूर कोर्स कराना, जो भी सेंटर की सेवाएं करना। तब थोड़ा सा बोलने की सेवा कम आती थी और मैं इसी कोई भी कार्यक्रम को करने में लगनशीलता और कम साधनों में बेहतरीन ढंग से कोई भी कार्यक्रम को किस ढंग से करना, ये मैंने गीता जी से सीखा था। और सही समय पर सही व्यक्तियों को आमंत्रित करना, सही व्यक्तियों से सेवाएं लेना, ये सब मैनेजमेंट जो बड़ी बड़ी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में शायद अगर को सीखने को नहीं मिले, वो आपसे सीखा मैंने। और अपने आप को मैं भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं सेंटर में गीता जी के संपर्क में
मैं अन्य टीके सेंटर में पहलों से भी मिला, माउंट आबू के टीके सेंटर में और आबू के टीके सेंटर में, पर जो प्रतिभा आप में देगी तो मैं कई बार दीदी से इस बात में चर्चा भी करता हूँ। दीदी, मैंने आप में जो बात है वो बात तुरंत और मैं कब खेल को नजर आई, तो आप किसी भी अनजान व्यक्ति को एक जोड़ते हैं, उनसे एक लगन से बात करते हैं, वो मैंने कम देखी। तो उसका ये एक प्रतिभा है कि प्रभु ने, बाबा ने आपको डॉक्टरेट की प्रेरणा दी और इसमें सफलता मिली। और ये सफलता बहुत काम के साथ साथ पढ़ाई जारी रखना बहुत कठिन काम होता है। आप अपन भी ट्राई करके देखिए, अपना 100 आदमी ट्राई करेंगे कि भाई अब मैं, जैसे मेरे लिए मैं कहता हूँ कन्याराजी के लिए, अपन जैसे अपनी सभी कार्यों से निवृत्त हुई, विदेशों में तो ये परिवार खूब ज्यादा चलती है कि ओल्ड एज में जाके जो इनके जवानी के समय में कुछ कार्य उन्होंने नहीं किए थे शिक्षा के क्षेत्र में या अपने और कोई हॉबी के सेंटर में, तो वो कार्य करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा माहौल नहीं है। भारत में जैसे हम कन्याराजी इस उम्र के रिक्शा में बैठे और हमारे साथ में सहपाठी बैठे, वो 25 साल के 22 साल के, तो वो अपन को कहेंगे ये क्या करेंगे अभी, ये परीक्षा देंगे क्या करेंगे, अपने यहाँ थोड़ी मानसिकता है। लेकिन फिर भी दीदी ने इस परिवेश में और अपने आप को व्यस्त रखते हुए और पढ़ाई की है, और ये दीदी की एक अनोखी यूनिक प्रतिभा अपन कह सकते हैं। ऐसी प्रतिभावान हस्तियां व्यक्तित्व बहुत कम देखने को मिलेगी इतिहास में, ना भूते ना भविष्य। शायद और कोई अपन अपने कार्यकाल में ऐसा मिल जाएगा कि इतना कुछ करते हुए भी इतनी पढ़ाई आपने कर ली, BA करी, डबल BA करी, जर्नलिज्म में BA करी, जनरल BA करी और उसके बाद में MSc करी और फिर PhD करी। बड़ी बात है।